वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम इसकी एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3/4 कप मैदा है। अगर आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, इससे क्रिस्पी होगा। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इसको मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसका एक सेमी थिक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बनाने में हमने 1 कप पानी यूज़ किया है। तो बस अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है कि अगर आप चम्मच उठाएं तो इसमें कोट रहेगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कि चम्मच में कोट हो जाए। अब हम आलू लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास है 1 पाउंड आलू, यानी आधा किलो के आसपास। इसको उबाल लिया था। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून हरी मिर्चें कुटी हुई, साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो बारीक बारीक प्याज भी ग्रेट करके डाल सकते हैं 1 टीस्पून, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर है, इस जगह आप लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर है, इस जगह आप हरा धनिया काट के डाल दें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। ग्लव्स पहन के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये इतना इजीली झटपट बन जाता है, हर बच्चों को देने में बड़ा इजी रहता है, फ्रीज़र में भी बड़े अच्छे से सेव हो जाता है। आप इसको जिपलॉक बैग भर के रख दें और फिर नेक्स्ट डे हाफ फ्राई किया हुआ हो तो नेक्स्ट डे फुल फ्राई कर लें, या फिर एयर फ्राई में रख लें, या तवे पे थोड़ा सा गर्म कर दें। फील फ्री। खुशबू शानदार सी आ रही है चाट के मसाले की, नींबू की, भुने हुए ज़ीरे की। या मेज़े को यहाँ रखते हैं और यहाँ हमारे पास डबल रोटी की स्लाइसेस है। तो इसका अगर आप चाहें तो चारों तरफ से निकाल लें, और अगर चाहें तो ये जो डार्क ब्राउन वाला पार्ट है ना वो निकाल लें। तो मैं सिर्फ टॉप वाला पोर्शन निकाल रही हूँ इस तरह से। अब डबल रोटी की स्लाइसेस को रखते हैं सिंगल लेयर में। और अब ये पोटैटो का मिक्सचर जो है वो हम इस पे लगा देंगे। तो पहले इस तरह से रख देते हैं ताकि हिस्से बराबर हो जाए, और अब इस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कम लगा दें, चाहे तो ज़्यादा लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। और ये बिल्कुल मुनासिब सा है। स्मूथ कर लेंगे लगा देने के बाद। देखिए हमने अच्छे से लगा दिया है इसको। तो अब इसको हम फिंगर के शेप में काटेंगे। तो ये देखिए सारे फिंगर के शेप में हमने काट लिए। स्लरी को एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छे से। यहाँ हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है जो कि मीडियम लो पे रखा हुआ है। तो ग्लव्स पहनते हैं, इसको स्लरी में डिप करेंगे।
यहाँ हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, अगर आप चाहें तो फ्रेश बना लें, चाहे तो रेडीमेड ले लें, उसमें ये डाल देंगे। मेरे रेडीमेड हैं और पेंको है, आप फील फ्री, आपको जो भी पसंद हो आप लें। डबल रोटी रखी है, उसको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये जो कर लिए हैं उसको हम दोबारा कटिंग बोर्ड पे ले लेते हैं। और यहाँ हमारा तेल जो है वो हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, इस तरह का है, तो इसमें अब हम डाल देंगे। एक साथ बहुत नहीं डालेंगे, एक एक बैच जो है जैसे 5-5, 6-6 डालेंगे। फ्लेम आप कर देते हैं मीडियम। तो यहाँ देखें गोल्डन कलर आ गया है, इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसको पलट लेते हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम से ज़्यादा ना रखें ताकि क्रिस्पी करारे हो जाए अच्छे से। तो इसको अराउंड लगेंगे 3 से 4 मिनट के आसपास। तो ये देखिए बड़े अच्छे से हो गए हैं, तो इनको निकालते हैं। आवाज़ सुनिएगा कैसा। बस ये 3 भी उसी शेड के हो जाएंगे तो निकाल लेंगे। देखा, अब ये जो ब्रेड क्रम्स जो है वो थोड़े बहुत निकाल लेते हैं। और दूसरा बैच डाल देते हैं। चाहें तो इसी तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं आप कच्चे, और कुछ पका लें, कुछ हाफ फ्राई कर लें, फ्रीज़र में बड़े अच्छे रहेंगे। तो देखा, 8 स्लाइस डबल रोटी और आधा किलो आलू से पूरा इतना बड़ा प्लेटर बन गया। मानते हैं आप कितना बजट फ्रेंडली है और कितना मज़े का है। पार्टी कर ले भाई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। आहा, आवाज़ देखें कैसा ख़तरनाक। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। कातिलाना ख़तरनाक, इस कदर क्रिस्पी और मसालेदार। ये देखिए पॉकेट बन गया है। कातिलाना ख़तरनाक। आप लोग बनाएंगे ना, गारंटेड पागल हो जाएंगे। इसकी एक क्रिस्पीनेस पे और चटाखे पे वारी सदके हो जाएंगे। और फिर जब आप बनाएंगे ना, जो खाने वाले आप पे वारी सदके हो जाएंगे। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।